सिर्फ कागज़ पर इन्होंने किया है, सरजमीन पर कोई काम इन्होंने नहीं किया है। जबकि 23.5 करोड़ रुपया मिला है सरकार की तरफ से इस पंचायत को। मनरेगा योजना में क्रमशः सरकार ने 16 करोड़ रुपए आवंटित की है, लेकिन सरजमीन पर कहीं कुछ नहीं है। शिक्षक की बहाली हुई, वो भी बाहर के लोगों को भारी रकम लेकर के बहाल कर दिया गया है। इस पंचायत में ये 5 साल से जिस दिन से मुखिया का प्रभार संभाले हैं, विकास के बदला विनाश हुआ। जो भी रोड बना और 1 से 2 महीना में वो रोड क्षतिग्रस्त हो गया। 3-4 जगह हमको देखने के लिए मिला, वहाँ हम बोलबो किए तो वो कहा कि जे हम ही सब दिन बनाएंगे, हम बनाते हैं मिघाड़ जाता है, फिर दूसरा आगा बनाएगा। शिक्षक बहाली, ये शिक्षक बहाली पूरी तरह से कंप्लीट फर्जी। इसके लिए भी हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिल करके उनको इस बात से अवगत करा चुका हूं कि ये बहाली की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और 11 कैंडिडेट का बहाली किया गया है, जो पूरे ही मतलब इलीगल तरह से किया गया। 2012 की बहाली 8 की बहाली है, जो 18 के डेट में किया गया है और अभी 6 महीना पहले उसको किया गया है। मैं आपके माध्यम से उसके जांच के लिए भी पुनः मैं अपने पदाधिकारी से, शिक्षा पदाधिकारी से मैं आग्रह करता हूं कि ये शिक्षक बहाली की जांच हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, लगातार प्रत्याशी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम मौजूद है सहरसा जिले के बनवा इटड़ी प्रखंड के सोहरिया पंचायत में, जहां मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद ईशा जनसंपर्क कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो है अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इसका चुनावी एजेंडा क्या है और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं और पंचायत में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है पूर्व के मुखिया द्वारा। क्या एजेंडा है आपका, चुनावी एजेंडा क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं जनता के बीच जा रहा हूँ यहाँ की कुव्यवस्था को दूर करने के लिए। 5 वर्षों के क्रम में जो इन्होंने काम किया है, सिर्फ कागज़ पर इन्होंने किया है, सरजमीन पर कोई काम इन्होंने नहीं किया है। जबकि 23.5 करोड़ रुपया मिला है सरकार की तरफ से इस पंचायत को, लेकिन इस पंचायत को एक भी हरिजन को कहीं भी इंदिरा आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला। जहाँ भी कुछ हल्का फल्का किए हैं, कोई सिर्फ वो लिपटे चले गए हैं। उन्होंने अभी हाल में शिक्षक की बहाली इस जून में उन्होंने किया है, 21 के जून में 11 शिक्षक की बहाली, जो अपने पंचायत का एक भी आदमी सोहरिया पंचायत का नहीं है, सब लोग बाहरी है। सबसे उन्होंने भारी रकम ले करके उन्होंने उन लोगों को बहाल किया। अगर आज सोहरिया पंचायत के 11 लोगों की बहाली होती तो 11 घर में आज दीप जलता, लेकिन सोहरिया पंचायत का हक उन्होंने छीन लिया। यहाँ कहीं थोड़ा काम भी किए हैं हल्का फल्का, बाद अभी जाकर देखिए उनका गली नली रोड वो सब उड़ गया। कहीं भी उनके समय काल में मतलब वो उनका भी अभी कम समय चल रहा है, उसमें ही उड़ गया, वो टूट फूट गया। मैं यही चाहता हूँ कि मैं आकर के गरीबों की मदद करूँ, जो उसका हक है मैं अंतिम आदमी तक उसका जो हुकूक है उसको मैं पहुँचाऊँ। क्या रुझान आपको मिल रही है क्षेत्र में? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। जहाँ मैं जा रहा हूँ रिस्पॉन्स लोग बढ़िया ले रहे हैं। अभी सुगमा गांव में आप देख रहे हैं, एक गली घूमने में मैं सिर्फ एक रोड घूमा हमें पश्चिम वाला, उसमें हमको 3.5 घंटा 4 घंटा लग गया है। और अभी इस गली में मैं इन किया हूँ, देखिए ये पहला घर ही है मेरे लिए, जहाँ लोग बैठा रहे हैं। लोग कहते हैं बैठिए तब आपको जाने देंगे। तो मुझे अच्छा रुझान है। आप जैसा प्रमुख स्वागत कीजिए। और क्या कुछ आपको यहाँ, क्योंकि कई जगह पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त है और इलाका भी, सड़क भी काफ़ी जर्जर, क्या लगता है पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है और क्या क्या होनी चाहिए पंचायत में? मैं कई दिनों से अपने प्रत्याशी मोहम्मद ईसा साहब के साथ ये सोहरिया पंचायत का क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ। मैं 2001 से 2006 तक इस पंचायत का मुखिया रहा हूँ। मैं उस जगह हर एक गांव टोला जाने का इस बार मुझे मौका मिला। मैं 2001 से 6 तक जहां तक निर्माण किया था, वहीं पर लोगों का इंदिरा आवास, पेयजल के लिए चापाकल, वही कच्ची टूटी फूटी सड़कें 15 साल बाद उस सरजमीन को देख रहा हूं। जिन लोगों को मैंने इंदिरा आवास दिया था, किसी का आधा निर्माण हुआ था, किसी का फाउंडेशन बना था, वो उसी अवस्था में है। कहीं पर विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे पंचायत शिक्षक की बहाली हुई, रोड का निर्माण हुआ, वो सब एकदम कागज़ पर हुआ। मनरेगा योजना खास करके सोहरिया पंचायत में कंप्लीट यहाँ पर लूट ली गई। 1-2 कट्ठे में
जेसीबी से गड्ढा खुनवा करके लाखों रुपए का बंदर बांट कर लिया गया। बहुत सा भारी रकम सौरिया पंचायत को, हमारे ज़माने में सिर्फ 52 लाख 50 लाख रुपए का ही ग्राम पंचायत में काम हुआ। इस पंचवर्षीय योजना में मुझे जो जानकारी है कि मनरेगा योजना में क्रमशः सरकार ने 16 करोड़ रुपए आवंटित की है, लेकिन सरजमीन पर कहीं कुछ नहीं है। शिक्षक की बहाली हुई, वो भी बाहर के लोगों को भारी रकम लेकर के बहाल कर दिया गया है। कहीं पर सोलर ये जो बिजली में स्ट्रीट लाइट कहीं पर भी नहीं है। सरकार जो उसके माध्यम से जो चल रहा है बस वही है। और कोरोना काल में भी लोग जो यहाँ पर बेरोजगार हुए थे, लोग जो अपने घर में थे, कहीं पर भी सैनिटाइज़र, मास्क, अन्य कई जरूरी सामान थे, वो भी नहीं हुआ। कई मनरेगा योजना अंतर्गत उन लोगों को काम देना था इस पंचायत स्तर पे, क्या वो लगता है नहीं, कोई काम नहीं हुआ उसमें। आज से 6 महीने पहले भी बहुत बड़ा कैंपेन सौरिया में चल रहा था कि मनरेगा योजनाओं का एक जो जिला पदाधिकारी और कई लोगों को आवेदन दिया गया था, जिसका जांच चल रहा था, वो सब भी वो इधर उधर होकर के रह गया। मानते हैं कि विकास कोसों दूर है पंचायत? हाँ, बिल्कुल कोसों दूर है। आज सौरिया पंचायत जो कि बनवा इटारी के 7 पंचायत में से सबसे निचले स्तर का है। यहाँ बाढ़, सुखाड़, कई आपदाओं से ग्रसित है। लोग यहाँ पर त्राहिमाम है। किसी को सरकारी सुविधा और पंचायत स्तर से कोई विकास अब तक यहाँ विकास कोसों दूर है। और भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। प्रमुख साहब, क्या क्या कुछ कहेंगे और पंचायत को लेके, और आगे क्या रणनीति आप लोगों की? इस पंचायत में ये 5 साल से जिस दिन से मुखिया का प्रभार संभाले हैं, विकास के बदला विनाश हुआ। जो भी रोड बना और 1 से 2 महीना में वो रोड क्षतिग्रस्त हो गया। 3-4 जगह हमको देखने के लिए मिला, वहाँ हम बोलबो किए तो वो कहा कि जे हम ही सब दिन बनाएंगे, हम बनाते हैं मिघाड़ जाता है, फिर दूसरा आगा बनाएगा। इसीलिए हम लोग सही के साथ हैं। और अब की बार ये स्थिति बन रहा है पूरे गांव का, एक नहीं 500 वोटों से हम लोग पूर्व मुखिया, पूर्व प्रमुख इनके साथ हैं और लगभग 500 वोट से उसको परास्त करेंगे। और शिक्षक की बहाली जो किया है, एक 10-11 आदमी का किया है, बाहर वाले का को ला करके यहाँ कर दिया है, जिससे मोटी रकम ले करके और अपना उल्लू सीधा कर। अभी वो चाहता है जो छोटे बड़े के लोग जो भी हैं उनका वोट हम पैसा के बल पर खरीद लें। चलिए, कहीं ना कहीं इन लोगों का जो आरोप है, कई गंभीर आरोप है। और भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। कई बार आपने पंचायत को लेकर जो है आंदोलन भी किया था, विकास नहीं हुई थी इसको लेकर। पिछले बार भी पुल को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया था। आपको क्या लगता है, क्या क्या विकास पंचायत में होनी चाहिए, किस तरह से पंचायत का विकास होगा? कि पंचायत में जो ग्राम पंचायत के द्वारा मुखिया का चुनाव होता है, वो पब्लिक इसलिए चुनती है कि वो पब्लिक के बीच रहे और पब्लिक के हित में काम करे। हमने देखा कि 5 वर्ष में, विगत 5 वर्षों में निवर्तमान मुखिया के द्वारा जो काम किया गया है, पब्लिक हित में कहीं भी काम नहीं किया गया। आप मनरेगा, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि मनरेगा के लिए हमने जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया। मनरेगा के जांच के लिए कई जगह क्षेत्र भ्रमण में मैंने ये देखा कि यहाँ पे काम हुआ ही नहीं है और उसका पैसा उठ गया। सौरिया पंचायत की बात आपको करते हैं कि सौरिया ग्राम का में 2 ऐसी रोड है जो रोड पे एक भी मिट्टी नहीं पड़ा और उसका पैसा कंप्लीट उठा लिया गया। 4 पोखरें ऐसी हैं जो कि कंप्लीट कहीं बना ही नहीं, उसका पूरा का पूरा पैसा उठा लिया गया। और 7 निश्चय के तहत रोड इस साल बना, दूसरे साल टूट गया, तीसरे साल बना, वो रोड टूट गया। मतलब ये मुखिया 5 साल का जो टर्म होता है, वो अपने समय में भी वो रोड को या उनके द्वारा किया गया काम वो अस्तित्व में नहीं है, वो अस्तित्व खो चुका है। आपका कहना है कि सरकारी योजना का जो पैसा है उसका बंदर बांट किया, पूरी तरह से बंदर बांट किया गया। हमने 6 महीना 8 महीना पहले भी लगातार इसके लिए कई जगह आवेदन दिए, डीडीसी को दिए, डीएम साहब को दिए। और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार हम क्षेत्र में घूमते हैं और किस तरह से विकास हो उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और जहां तक रहा है कि निवर्तमान मुखिया के द्वारा 5 सालों में इस सौरिया पंचायत की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। और अभी जैसा कि कई लोगों ने बताया कि शिक्षक बहाली पूरी तरह से कंप्लीट फर्जी। इसके लिए भी हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर के उनको इस बात से अवगत करा चुका हूं कि ये बहाली की
निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और 11 कैंडिडेट का बहाली किया गया है, जो पूरे ही मतलब इलीगल तरह से किया गया। 2012 की बहाली 8 की बहाली है, जो 18 के डेट में किया गया है और अभी 6 महीना पहले उसको किया गया है। मैं आपके माध्यम से उसके जांच के लिए भी पुनः मैं अपने पदाधिकारी से, शिक्षा पदाधिकारी से मैं आग्रह करता हूं कि ये शिक्षक बहाली की जांच हो और मेरे द्वारा जो दिया गया था क्या मनरेगा की जांच, उसकी भी जांच की जाए और साथ निश्चय का भी जांच किया जाए। और चापाकल एक भी सौहरिया पंचायत में निवर्तमान मुखिया के द्वारा कहीं भी नहीं दिया गया और पेपर पे उसका पूरे का पूरा पैसा उठा लिया गया। और रोड की बात है तो आप क्षेत्र घूमेंगे, कहीं भी कोई रोड अस्तित्व भी नहीं है। और सात निश्चय के तहत सौहरिया पंचायत में एक भी वैसा नल नहीं है जिसमें अब तक पानी आया। कहीं पाइप बाहर रखा हुआ है तो कहीं ड्रम कहीं फेंका हुआ है, उसका अब तक जो है उस ढांचा भी खड़ा नहीं हो पाया। रही लाइट की बात, तो लाइट तो इस सौहरिया पंचायत के लोग देखे ही नहीं है कि 5 साल में मुखिया के द्वारा कोई लाइट भी लगाया गया। तो इस तरह से ये निवर्तमान मुखिया के द्वारा कंप्लीट इस पंचायत को लूटने का काम किया गया है। कोरोना काल में जो पैसा, मुझे जो जानकारी है 23,10,000 रुपये आया, उसमें से 1 लाख रुपये भी सरजमीन पे खर्च नहीं किया गया है। अपने पदाधिकारी से मिल करके वो 23,10,000 रुपये का भी पूरा बंदर बांट किया गया है। मैं इसके लिए भी कई बार अपने पदाधिकारी से मिल करके जाँच के लिए कहा हूँ। मैं फिर पुनः अब शिक्षा पदाधिकारी एवं डीएम डीडीसी से मैं आग्रह करता हूँ कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की जाए और विगत 5 सालों में जो लूट किया गया है उस लूट का सत्यापन करके निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार जारी है और पंचायत में इस बार बदलाव की ये लोग मूड कर रहे हैं और कई गंभीर आरोप यहाँ के लोगों ने लगाया है, चाहे वो 7 निश्चय योजना हो, मनरेगा हो, चाहे अन्य चीज़ों हो, सभी योजनाओं पर जो है धांधली का आरोप लगाया है। सरकारी योजना का पैसा जो है बंदरबांट करने का ये लोगों ने आरोप कहीं ना कहीं निवर्तमान मुखिया पर लगाए हैं।